Hello students, welcome back to my channel. Welcome back to my next video. Today we are here to continue our last topic, that is the central ideas of all the poems of class 10 board class, RBSC and CBSE board classes. Let's start the central idea of the poem, that is Fire and Ice. देखिए बच्चों, अब जो हम अपना नेक्स्ट जो पोम लेके आए हैं उसका नेम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ. द पोम Fire and Ice by Robert Frost is about the hypothetical end of the world, with the speaker asserting that it will be destroyed either by fire or by ice. ये जो कविता है फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और ये इसमें जो है दुनिया का बहुत ही आडंबर तरीके से अंत बताया गया है, जिसमें वक्ता जो स्पीकर है वो ये एज्यूम कर रहा है कि या तो इस दुनिया का अंत होगा आग से या होगा बर्फ़ के द्वारा. वन कुड आर्ग्यू, कोई भी एक व्यक्ति इस पर बहस कर सकता है अगर इस टॉपिक को उठाना चाहे तो, दो दैट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम इज़ दैट फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव. हालांकि इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है उसमें जो कवि है वो ये बताना चाहता है कि आग और बर्फ़ दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी है नुकसान पहुंचाने के लिए, इस दुनिया का अंत करने के लिए, इन देयर ओन वेज, अपने अपने तरीक़ों से. द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पोम रिवॉल्व्स इज़ दैट ओनली लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी फॉर वन एंड ऑल कैन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग पीस ऑन द अर्थ. मीन्स देखिए इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है कि जो सेंट्रल आइडिया है इस पोम का वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है इस पूरी पोएम में कि केवल प्यार, समानता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आपसी समझ, एंड सिंपैथी, सहानुभूति, यदि हम एक दूसरे के लिए लेकर के चलें तो ये सभी मदद कर सकती है इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए. द पोइट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड. कवि इसमें व्यक्त करता है इस कविता में अच्छे से कि दोनों आग और बर्फ दोनों ही क्रमशः तरीके से प्रोबेबल एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड हो सकता है कि इस दुनिया का अंत करने में सही साबित हों. वाइल ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर. देखिए इसमें जो इस कविता में जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें फायर का मतलब क्या है, वो फायर किसको डिनोट कर रहे हैं, वो फायर बता रहे हैं इच्छाओं को. एक व्यक्ति जिसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है और उसको पूरा करने के पीछे भागता रहता है. इस कविता में जो कवि है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिज़ायर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फायर से. एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यदि हमने अपनी इच्छाओं का अंत नहीं किया, हमने अपनी सीमित दुनिया में ही अपने आप को सीमित नहीं किया, तो क्या होगा कि इस दुनिया का अंत निश्चित है. एंड ऑल्सो मैंशंस आइस इन बिटवीन टू सिम्बलाइज दैट द कोल्डनेस ऑफ इंडिफरेंस. और दूसरी तरफ से वो बर्फ़ को क्या बताना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से बर्फ़ जो है वो सिंबल है कोल्डनेस ऑफ इंडिफरेंस, जो हम भेदभाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, जो हमारे मन में घृणा है दूसरे के प्रति. यदि हमारे मन में, हमारे दिल के अंदर वही कोल्डनेस रही इंडिफरेंस की, विल ऑल्सो बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड. इस दुनिया के लिए पर्याप्त रहेगा इस दुनिया का अंत करने के लिए. देखिए इस पोम में ये बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही प्यारा सा इसका सेंट्रल आइडिया है इस पोम का, दैट इज़ फायर एंड आइस. द पोम फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. इसमें कवि ने फायर और आइस दोनों को ही उठाया है एज अ सिंबल, दैट ही वॉन्ट्स टू टेल दैट फायर डिनोट्स, जो फायर जो वर्ड है वो डिनोट करता है हमारी डिज़ायर को, एंड आइस डिनोट्स द कोल्डनेस ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर. ठीक है, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन और द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. इसमें जो कवि हमें बताना चाह रहा है वो फायर एंड आइस के थ्रू ये बताना चाहता है कि हमारे अपने दिल में जो हमने इच्छाओं को बढ़ा रखा है या हमने एक दूसरे के प्रति कठोरता को जो बना रखा है, यदि हमने उसका अंत नहीं किया तो इस दुनिया का अंत निश्चित है. ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. इसमें जो मैंने समझाया है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. आई होप यू विल लाइक, शेयर this video and subscribe more and more these videos. The end.